नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। शिमला सुखो सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं की ओर फोकस, डायग्नोस्टिक सेवाएं होंगी अत्याधुनिक। सुखो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मरीजों को राज्य के भीतर ही विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिकित्सा महाविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने और डायग्नोस्टिक सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की आम जनता को मिलेगा। मरीजों को और बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए पहले चरण में आईजीएमसी में एक अलग रिसर्च विंग स्थापित किया जाएगा। सफलता के बाद इसे राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी लागू किया जाएगा। जयराम ठाकुर बोले, यदि 2 दिन में शिमला जिला परिषद चुनाव की तारीख तय नहीं हुई तो हाईकोर्ट जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि डीसी शिमला में यदि 2 दिन के भीतर जिला परिषद चुनाव को लेकर तारीख तय नहीं की तो सोमवार को भाजपा के समर्थित नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। शनिवार को राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष ने कहा कि डीसी शिमला कांग्रेस के एजेंट के तौर पर कार्य कर रही हैं। डीसी ऑफिस शिमला को डीसीसी यानी कि जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना दिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला शिमला के भाजपा अध्यक्ष ने 13 जिला परिषद सदस्यों से व्यक्तिगत तौर पर मीडिया को अवगत भी करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 13 जिला परिषद सदस्य आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। 2 अन्य के साथ वार्ता चल रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव की तारीख जल्द घोषित नहीं की गई तो भाजपा डीसी शिमला कार्यालय के बाहर धरना देने को मजबूर होगी। कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ अधिकारी सरकार के दबाव में आकर काम कर रही हैं। ऐसे अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है कि नियमों के हिसाब से काम करें, अन्यथा सत्ता बदलते ही उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। हिमाचल में 5 रुपए तक बढ़े गत्ते के दाम, कार्टन महंगा होने के आसार। उत्तर प्रदेश की पेपर मिल बंद होने से पेपर महंगा हो गया है। प्रदेश की गत्ता फैक्ट्री को 4 से 5 रुपए पेपर महंगा मिल रहा है। अमेरिका व ईरान के युद्ध के दौरान पहले ही गत्ता संचालकों ने डिब्बों के दाम 8 से 10% तक बढ़ा दिए हैं। ऐसे में अब उपभोक्ता दाम बढ़ाने को भी तैयार नहीं है। उद्योगपतियों को पुराने ऑर्डर पूरे करने कठिन हो गए हैं। वहीं अब गत्ता पैकिंग वाले सामान के भी दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि पैकिंग का गत्ता भी महंगा हो रहा है। प्रदेश में 300 के करीब गत्ता उद्योग हैं। इन उद्योगों में 20,000 युवाओं को रोजगार मिला हुआ है और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। 5.5 करोड़ की देनदारी हिमफेड को इफको ने बंद की। खाद की सप्लाई, किसानों की बढ़ेगी मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश में किसानों को खाद उपलब्ध करवाने वाली व्यवस्था पर करोड़ों रुपए की देनदारी भारी पड़ गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड पर करीब 5.50 करोड़ रुपए की देनदारी के चलते इफको ने खाद की आपूर्ति बंद कर दी है। प्रदेश भर में कई निजी दुकानदारों और सरकारी डिपो तक हिमफेड के माध्यम से खाद सप्लाई पहुंचाई जाती है। इस बीच इफको की सप्लाई रुकने से आने वाले दिनों में किसानों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। हालांकि फिलहाल यूरिया की उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन डीएपी और एनपीके की नियमित आपूर्ति को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के किसानों में इफको की खाद की खास मांग रहती है। ऐसे में हिमफेड को इफको से खाद की बड़ी खेप नहीं मिलना सीधे तौर पर प्रदेश की खाद आपूर्ति व्यवस्था के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालात को देखते हुए हिमफेड ने अब इंडियन पोटैश लिमिटेड से खाद की खरीदी शुरू की है। एपीएल की ओर से करीब 250 टन यूरिया हिमफेड को भेजी गई है। होटल और सड़क से 23.690 ग्राम चिट्टे की खेप के साथ 3 गिरफ्तार। नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस कुल्लू ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 23.690 ग्राम हेरोइन की खेप बरामद कर 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।